चोरों ने लोगों को ठगने का नया तरीका ढूंढ कर निकाला है। अब चोर लोगों को नई तकनीक का उपयोग कर ठग रहे हैं। कैमरा और वीडियो शूटिंग क्षेत्र में काम करने वाले लोग अब चौकन्ना हो जाइए, क्योंकि ये लोग अब इसी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को निशाना बना रहे हैं। ऐसा ही एक मामला प्रतापनगर में सामने आया है, जिसमें मानकापुर में रहने वाले विनीत भैंसवारे को ठगों ने निशाना बनाया। पहले तो उसका कैमरा ओएलएक्स से बुक किया गया, उसके बाद पूरे प्लानिंग के साथ वह कैमरा हत्या लिया गया। इस बारे में बात की है हमारे संवाददाता प्रकाश सुंकलवार ने। अगर आप कैमरा शूटिंग और फोटोग्राफी बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो संभल जाइए, क्योंकि एक ऐसा गिरोह नागपुर में सक्रिय है जो ऑनलाइन तरीके से जो है कैमरामैन या फिर फोटोग्राफी से जुड़े लोगों को फंसा रहा है और उनको उनका कैमरा लेकर छीन कर रफू चक्कर हो रहा है। हमारे साथ विनीत है, जिसके साथ ऐसा ही एक हादसा हुआ है, जिनसे हम बात करेंगे कि किस प्रकार उसको जो है इन लोगों ने फंसाया और उसका कैमरा लेकर चले गए। विनीत, मुझे बताओ कि जब तुमने क्या किया था और कैसे हुआ ये सब? मैंने OLX में एक ऐड डाला था, मेरा फ़ोटोग्राफ़ी एंड वीडियोग्राफी का जो है। मैंने OLX में ऐड डाला था कि तो फिर उसका मुझे 7 जुलाई को मैसेज आया कि ऐसा हाय हेलो में पहले बात हुई। फिर उसके बाद बोले कि मुझे कैमरा प्लस कैमरामैन चाहिए, बोले हमारे एक इंटरव्यू प्रोग्राम है बोले, तो कोई उनका गेस्ट आ रहे थे तो उसके लिए चाहिए बोले। तो फिर उसका मुझे 28 जुलाई को कॉल आया रात को। मैंने उससे नंबर भेजा था तो उसका 28 जुलाई को कॉल आया। तो उसमें हमारी बात हुई कि उसने फिर बताया कि उसका ऐसा ये प्रोग्राम वगैरह है इंटरव्यू का, इसका उसका, तो कैमरा प्लस कैमरामैन चाहिए। तो मैंने उससे फ़ोर्स किया कि मैं एक और जन को मेरे साथ लाता हूँ, बट उसने नहीं बोला। देन सेकंड मैं बोला कि मैं खुद की गाड़ी से आता हूँ, तो उसने वो भी डिनाई किया। वो बोले कि मैं खुद गाड़ी भेजता हूँ बोले। हाँ, और उसने कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शंस रखा था कि कैमरा तुमको गाड़ी में ही रखना पड़ेगा, तुमको परमिशन लेटर मिलेगा तभी तुम गाड़ी से कैमरा ला सकते हो। तो उसने मुझे मतलब हमारी जो ऐसी बातें हुई कि कैमरे वगैरह कैमरामैन ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, तो फिर उसने मुझे रेडिसन ब्लू होटल में बुलाया। तो बोले तुमको ड्राइवर घर पे लेने आएगा और रेडिसन ब्लू होटल में छोड़ देगा। फिर उसके बाद वहाँ पे मेरा एक लड़का आएगा जो तुमको एक परमिशन लेटर देगा, उसके बाद तुम अपनी जाके गाड़ी से कैमरा ला लेना, ये बोला था उसने। फिर उसके बाद जब ड्राइवर ने मुझे रेडिसन ब्लू होटल छोड़ा मुझे घर से पिक करके, देन उसके बाद मैंने ड्राइवर को दो तीन मतलब 15-20 मिनट बाद कॉल लगाया, तो 3 बार उसने उठाया नहीं। फिर चौथे बार में जब उठाया तो बोले कि मैंने उसको लेने चला गया हूँ जिसने मुझे बुक किया था, तो उसे लेने चला गया हूँ। फिर उसके बाद वो उसकी गाड़ी में बैठ के आ रहा था, उसी ने आगे वाले ने गाड़ी बुक किया था जिसने मुझे ऑर्डर दिया था। तो फिर वो उसके साथ बैठ के आया, रेडिसन ब्लू होटल के गेट तक आया, बट वो फिर उसे कुछ भी चाय वगैरह पीना। देन ड्राइवर के साथ वो वापस गया, तो फिर वहाँ पे उन लोगों ने पीछे में बस स्टैंड के साइड वहाँ चाय वगैरह पिए। देन सेकंड ड्राइवर उसको लेकर आया, बट वो उसने ऐसे साइड में गाड़ी रुकाया, होटल के सामने गेट के सामने नहीं रुकाया, और ड्राइवर को बोला कि एक दूसरे होटल में मेरा एक पार्टनर वेट कर रहा है, तुम उसको लेने जाओ। देन ड्राइवर फटाक से पलट गया। देन ये अंदर आया ही नहीं, ये बोले मैं कैमरा लेके अंदर जाता हूँ, अंदर लड़का वेट कर रहा है, लेकिन अंदर तक आया ही नहीं और मैं इसका अंदर लॉबी में वेट कर रहा था। फिर इसके बाद इसको फिर मैंने कॉल किया, बट इसके कॉल 1-2 बार उठाया, फिर उसके बाद नहीं उठा रहा था, तो मुझे थोड़ा टेंशन आया। तो मैंने ड्राइवर को कॉल किया, ड्राइवर वो दूसरे होटल के सामने खड़ा हुआ था और मैं लॉबी में था। तो वो बोले इसका जो लड़का आने वाला था वो आया ही नहीं बोले ना। उसके बाद इसका कोई नंबर वगैरह था ना कोई जान पहचान थी, वो सिर्फ बोले तुम पार्किंग लॉट में रुकना, वो लड़का आ जाएगा बोले। तो ऐसी बात हुई। फिर उसके बाद मैंने ड्राइवर को कॉल किया। देन ड्राइवर बोले कि मैंने उसको छोड़ दिया ऑलरेडी होटल में, बट वो आया नहीं। तो मैंने फिर उसे कॉल किया, वो बोले मैं फ़्लैट में हूँ। ऐसा करके उन्होंने 5-10 मिनट टाला। फिर उसके बाद उसका फ़ोन बंद आने लगे, तो फिर मैंने ड्राइवर को कॉल किया। इससे पहले कि वो तो तुम्हें उसने ऑर्डर दिया अपना वाला, हाँ। तो उसके पहले उसने कैमरे की जांच की या फिर कैमरे के बारे में इंफॉर्मेशन जो है उसने मंगाई थी? क्या बोला था उसने? हाँ, उसने मेरे को पहले पूछा था कि कौन सा कैमरा लाने वाले हो। तो अब इंटरव्यू का प्रोग्राम था, तो मैंने उसे बोला NX100 से हो जाएगा, वीडियो चाहिए तो बोले। फिर उनने गूगल पे सर्च किया, तो बोले इसे वीडियो का है, बोले मुझे फ़ोटो का भी चाहिए। तो उसने सजेस्ट किया था 5D Mark IV या फिर Canon 200D। तो पहले मैंने Canon 200D के लिए कोशिश किया। तो लास्ट में जब उसने बोला कि मैं वो भी किराए से ला रहा था, जब उसने बोला कि ओनली 1% अलाउड है, तो आगे वाले ने बोला कि मैं चलूँगा तभी कैमरा दूंगा, लेकिन फिर वो नहीं हुआ, वो कैंसिल हो गया Canon
200D, देन उसके बाद 5D। तो मैंने इन्हें कॉल लगाया जिनसे लिया मैंने कैमरा, तो उन्होंने मुझे दिए, क्योंकि हमेशा 2-4 बार उनके पास से लाता था, तो उन्होंने मुझे कैमरा दिए। तो फिर तो इस सब के बीच आपको कभी ऐसा लगा नहीं कि वो सामने वाला जो बंदा है वो आपसे फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, या फिर जो इन्फॉर्मेशन आम जो कस्टमर्स होते हैं वो नहीं मांगते, तो ये कुछ ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन मांग रहा है चीज़ों के बारे में, तो आपको लगा नहीं कि ये फ्रॉड कर रहा है या फिर ऐसा कुछ कर सकता है? नहीं, एक्चुअली उसकी बातें मतलब ऐसी कर रहा था वो कि मतलब फ्रॉड लग ही नहीं रही थी, बिल्कुल भी फ्रॉड नहीं लग रही थी। और ऊपर से वो कैमरे की इन्फॉर्मेशन बोले फ़ोटो प्लस वीडियो के लिए हमको क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी चाहिए, फ़ोटो क्वालिटी चाहिए, तो ये वाले कैमरे में क्वालिटी आएंगी, वही खुद पूछ रहा था और खुद गूगल में सर्च कर रहा था, बोले ये वाले कैमरे चाहिए हमें। और फिर बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं, मेरे को कुछ उस पर शक गया ही नहीं, पहले मेरे को लास्ट तक शक नहीं गया कि वो ऐसा करेगा। तो ये ऑनलाइन जो है फ़ोटो का बिज़नेस है, तो ये किस प्रकार हुआ था? आपने कहाँ पे ऐड डाली थी और उसके बाद क्या हुआ था? मैंने OLX ऐप में ऐड डाला था 7 जुलाई को, उसका 9 जुलाई को मुझे मैसेज आया कि हाय हेलो में पहले बात हुई, देन उसके बाद नंबर एक्सचेंज हुए, उन्होंने मेरा नंबर मांगा था तो नंबर एक्सचेंज हुए, देन उसके बाद 28 जुलाई को उसका कॉल आया मेरे को, तो कॉल में ये सब बातें हुई। फिर बोले 29 जुलाई को तुमको मेरा ड्राइवर लेने आएगा और रेडिसन ब्लू में छोड़ देगा, तो वहाँ पे तुमको जाना है। तो 29 जुलाई को मुझे जाना था ड्राइवर के साथ। तो जब तुम्हें पता चला कि उसका फ़ोन नहीं आ रहा है, उसके बाद क्या हुआ? उसके व्हाट्सएप पे तुमने उसके कांटेक्ट करने की कोशिश की, क्या हुआ? फिर जब उसका फ़ोन जैसे बंद आ रहा था नेटवर्क कवरेज क्षेत्र के बाहर, तो मैंने उसे बहुत बार ट्राई किया, ड्राइवर ने भी बहुत बार ट्राई किया उसको कॉल लगाने का। देन मुझे थोड़ा मीन्स ऐसा डर लगने लगा, तो फिर मैंने भैया को कॉल किया, उनको बताया ऐसा ऐसा है। तो फिर उसके बाद ड्राइवर को मैंने वहाँ से बुलाया, जब उसने छोड़ा था वहाँ से उसको वापस रेडिसन में बुलाया। थोड़ा अंदर मैंने जा के पता किया, बट वो अंदर था ही नहीं। एक वेडिंग चल रही थी, वहाँ पे भी उसको जा वगैरह के देख, लेकिन था नहीं वहाँ पे वो। तो फिर उसके बाद मैं बाहर आया ड्राइवर के साथ, तो फिर मैं भैया बोले कि पुलिस स्टेशन जा, बोले रिपोर्ट वगैरह लिखा दे। तो फिर मैं सोनेगांव पुलिस स्टेशन गया, लेकिन वो बोले कि प्रताप नगर वाले पुलिस स्टेशन जाओ, उनके अंडर में आता है एरिया। तो फिर मैं प्रताप नगर वाले पुलिस स्टेशन आया, यहाँ पे मैंने रिपोर्ट वगैरह लिखाया। तो ड्राइवर भी था मेरे साथ में, ड्राइवर ने भी स्टेटमेंट दिया, मैंने भी स्टेटमेंट दिया। फिर उसके बाद ये हमारी रिपोर्ट लिखी गई उस दिन। फिर उसके बाद अभी आज FIR लिखाने को बुलाए थे। देख लीजिए किस तरह ये जो है ऑनलाइन फ्रॉड का तरीका है। चोर जो है या फिर फ्रॉड करने वाले लोग कुछ नए नए पैतरे यूज़ करते हैं। OLX पे जो लोग अपने व्यवसाय बढ़ाने के लिए जो है ऐड डालते हैं, वहीं से इन लोग कॉन्टैक्ट्स लेते हैं, उनको कॉल करते हैं, फिर उसके बाद कैमरे की इन्फॉर्मेशन मंगाते हैं, फिर उसके बाद ये पूरा प्लान करते हैं कि किस प्रकार उसको अपनी जगह पे बुलाना है, फिर उसे किस तरह झांसा देना है, या फिर चीज़ को कैसे गाड़ी में अकेला छोड़ना है, और जिसके जो कैमरे का मालिक है या फिर जो व्यक्ति उसका रिस्पॉन्सिबल है उसको बाहर भेज के वो कैमरा अपनी तरफ लेके फिर वो किस तरह हथियार है। अगर आप इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो इस बात पे ध्यान दीजिए कि इस तरह का जो ये गिरोह है वो इस तरह काम करता है। आप अगर ऑनलाइन इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो इस प्रकार की गलतियां ना करें, ताकि आपके साथ यह अप्रिय घटना ना हो। यही वो पूरा घटनाक्रम है जिसमें पहले तो कैमरामैन विनीत को बुलाया गया ऑनलाइन तरीके से, फिर उसके साथ जो प्लानिंग के तहत काम किया गया, उसका कैमरा उससे अलग किया गया, उसके बाद फिर कैमरे को लेकर उन लोग निकल गए। अगर आप भी इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो सावधान रहिए, क्योंकि ये जो गिरोह है ये इसी तरह काम करता है। पहले तो लोगों को ऑनलाइन बुकिंग करवाता है, फिर कैमरे की इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, फिर कौन से कंपनी का और कितना महंगा कैमरा है और मार्केट में उसकी कितनी वैल्यू मिलेंगी यह चेक किया जाता है। फिर उसके बाद पूरा प्लानिंग के साथ जो है इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को, यानी जिसका कैमरा है उन लोगों को फंसाकर उनका कैमरा उनसे छीन लिया जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट दिलेश हजारे के साथ मैं प्रकाश शुंकलवार, महाराष्ट्र TV 24 नागपुर।